नाज़रीन, ये सारा अल-ख़िदमत की तरफ से जो गरीबों को राशन तक़सीम किया जा रहा है, ये सारा जो राशन है डोर टू डोर ये लोग घरों पे लोगों के जाके तक़सीम को यकीनी बना रहे हैं और अल-ख़िदमत की बेहतरीन कारकर्दगी को सरअंजाम दे रहे हैं। और इस तरफ भी मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इसके अलावा भी जो अशिया ये लोग खुर्दनोश जो ये लोगों के घर पे पहुँचा रहे हैं, वही देखिए मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। इसमें घी है, रमज़ान के हवाले से मशरूब वगैरह हैं, उसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी ये प्रोवाइड ये लोग कर रहे हैं। यहाँ के नाज़िम ज़ाहिदुल्लाह साहब से हम बातचीत करते हैं जो अल-ख़िदमत की तरफ से राशन की तक़सीम को यकीनी बना रहे हैं। और जब से ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से ये गरीबों की घरों पे डोर टू डोर जाके उनके घर पे राशन प्रोवाइड कर रहे हैं अल-ख़िदमत की जानिब से। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, ये किस तरीके से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से इनके पास कितनी टीम अवेलेबल है, कितना सामान इनके पास अवेलेबल है और ये किस तरह इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब ये बताइएगा कि हमारे चैनल के तवज्जुह से जो आप गरीबों को राशन की प्रोवाइडिंग कर रहे हैं और जो इस राशन को घर डोर टू डोर पहुंचाने का जो सिलसिला आपने यकीनी बनाया है, उसको आप किस तरह लेकर चल रहे हैं, कितनी टीम आपके पास प्रोवाइड है और कितना आपके पास राशन है और आगे का क्या लाएमल है, ज़रा प्लीज़ हमारे चैनल को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जब से ये कोरोना वबा यहाँ पे पूरी दुनिया पे छा गया और पाकिस्तान में और सिंध में फिर खुसूसन लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमें अपने जमात से और अल-ख़िदमत फाउंडेशन की तरफ से टास्क मिला है कि गरीबों को मदद करनी है और इनके घरों तक पहुंचना है और उन ग़ुरबा और मसाकीन जो दिहाड़ी के मज़दूर है, जो टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर है, जिन हालात में बाहर नहीं निकल सकते, तो इनके घरों पे हमने राशन पहुंचाना है, इनके चूल्हे ठंडे नहीं होने देने हैं और इनके जो बच्चे हैं अगर ऐसा ना हो कि हमारी गफलत की वजह से वो भूखे ना सो जाएँ, उनके घरों में फाका ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन ने ये हमने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझी है, अपना फ़र्ज़ समझा है और उसी दिन से हम लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरा पूरा टीम है, तकरीबन 25-30 नौजवानान हैं जो इस काम में मेरे साथ हाथ बिठा रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। लिल्लाह, सिर्फ खालिसतन लिल्लाह बेलौस खिदमत कर रहे हैं, यानी हम इसमें ना किसी को एवज़ दे रहे हैं, ना किसी को मजदूरी दे रहे हैं। यही कारकुनान है, यही अल-ख़िदमत के नौजवानान और रज़ाकार हैं जो यहाँ पे रात को जमा होते हैं, प्लानिंग करते हैं, घरों में जाते हैं, तफ्तीश करते हैं कि कौन सा मुस्तहिक है, कौन सा गरीब है जो इस वक्त वो इनकी हालत सही नहीं है, इनके घर इनको राशन की ज़रूरत है। और सुबह फिर असर में, कल यानी दोपहर या असर में यही टीम फिर राशन को लेकर इनको घरों को पहुंचाते हैं। यही हमारा तरीका है और इस वक्त तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है तो तकरीबन 550 घरों तक हम राशन पहुंचा चुके हैं इस शीरीन जना कॉलोनी में और यही हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है इस वक्त। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइए कि रमज़ान के हवाले से कोई आपके पास पैकेज इसके राशन के अलावा और कोई पैकेजेस हैं या और कितना राशन आप पहले तकसीम कर चुके हैं और कितना राशन आपके पास आगे प्रोवाइड करने का सिलसिला है? रमज़ान के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हम राशन तैयार कर रहे हैं तो इसमें रमज़ान के भी कुछ मवाद हम शामिल कर रहे हैं। जैसे हम पहले रमज़ान से पहले हम इसमें कोई शरबत वगैरह नहीं डाल रहे थे, अभी खजूर भी डाल रहे हैं, उसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल रहे हैं रमज़ान के हवाले से। और इसके साथ हमने एक और भी काम किया कि गोश्त भी तकसीम कर रहे हैं घर में, क्योंकि हम जो है ना ये सारे गरीब लोग हैं। आपको पता है कि हर जो साहब इस्तिताअत आदमी हो वो तो अपने घर में अपने बच्चों को सब कुछ खिला सकता है, लेकिन गरीबों के दरस्तखान ख्वार होते हैं। तो हम समझते हैं कि इस रमज़ान में उन गरीबों की भी दरस्तखान इसी तरह सजे जिस तरह हमारे दरस्तखान सजे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त का जो एक पहला मरहला गुजर गया है तो इसमें हमने एक गाय को ज़बह किया था और उसमें तकरीबन 120 किलो की लगभग गोश्त निकला था और उसको 1-1 किलो गोश्त लेके हमने एक घर को पहुँचाया और तकरीबन उस गोश्त को हमने 120 घरों तक पहुँचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-3 दिन में हम दूसरे गाय को ज़बह कर रहे हैं। ये यूसी के लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारी यूसी 31 शीरीन जना कॉलोनी की आबादी है और गरीब आबादी है, वहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कोई आपको सपोर्ट हासिल है या हुकूमत की तरफ से या किसी NGOs ने या कोई मुखैर हजरात ने कोई अल-ख़िदमत वालों को सपोर्ट किया हो आपके यूसी में या हुकूमत की तरफ से कोई मदद आपको हासिल हुई हो? हुकूमत की तरफ से तो अभी तक हमें कोई मदद हासिल नहीं है, ना हुकूमत ने हमसे पूछा है कि आपकी क्या मदद है। अलबत्ता हम अपोजिट हुकूमत की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं यही अल-ख़िदमत के रज़ाकार जाते हैं, अफ्तार के वक्त उसको अफ्तार देते हैं, उसकी ख्याल रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं और इसका साथ ड्यूटी भी देते हैं। रोडों पर जो सैनिटाइज़र खड़े होकर लोगों के हाथों पर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत की हेल्प करते हैं और हमने जैसे हमें हमारे मीर मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब ने पहले दिन ऑफ़र किए थे अपने
अपने रज़ाकार कि आ जाएं हमारे रज़ाकार ले लें, आपके शाना बशाना खड़े होंगे, हमारे बेलौस रज़ाकार हैं। तो हुकूमत ने उसको इसी तरह अवेल नहीं किया जिस तरह उनको चाहिए था कि उनको वो अंगेज कर देते हैं अपने रज़ाकारों को। लेकिन यहाँ के जो मुखैर हज़रात इस इलाके के, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है और उन्होंने हमारे यही उन्हीं का ताउन है, उन्हीं की वसाइल है कि हम सही तरीके से और पूरे अमानत के साथ और दियानत के साथ गुरबा तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा जाहिर साहब, ये बताइएगा कि इसमें आपके राशन की हवाले से तकसीमी है, इसके हवाले से कोई आप रंग व नस्ल, मज़हब या किसी तरह की कोई जो दूसरे मज़हब के लोग होते हैं, इनमें कोई आप डिवीज़न देखते हैं या सबको इक्वल देखते हैं? नहीं जनाब, हम इसको इंसानियत की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। हमारे इलाके में अगर मैं आपको बता दूं, हमारा हिंदूपाड़ा इलाका है, ये हमारे सारे कारकुनान मौजूद है, टीम मौजूद है। वहाँ पे हिंदू बरादरी है, ईसाई बरादरी है और हमने उनको भी ये राशन दिए हैं। हम उनके घरों पे भी गए हैं, उनका भी ख्याल रखा है, उनका भी पूछा है और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये राशन पहुँचाया है। हमने यह कहा यहाँ पे ना किसी फ़िरक़े को देखा है, ना मज़हब को देखा है, ना किसी रंग और नस्ल को देखा है। जो भी हमने गरीब समझा है और मुस्तहिक समझा या किसी ने बताया है कि ये मुस्तहिक है, ये गरीब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके घर में कोशिश की है कि राशन पहुंचा दें। अच्छा जैसे भी बताइएगा कि हुकूमत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हुकूमत की तरफ से तो आपको कोई मदद किसी किस्म की हासिल नहीं हुई, अलबत्ता अल-खिदमत वाले खुद उल्टा हुकूमत की मदद कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमत के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, मतलब हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए आगे कोविड-19 के हवाले से, और क्या मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को आप? हाँ, हुकूमत को चाहिए कि वो ग्राउंड पे आ जाएँ, ग्राउंड रियलिटी को देखें, गरीबों के घरों पे जाए, वहाँ पे जाके देख ले। सिर्फ मीडिया से और इन चीज़ों से बात नहीं बनती कि आप स्क्रीन पे बैठ के या कैमरे के सामने बैठ के कि हमने इतने राशन की तकसीम किए हैं, आप लोग भी फिर रहे हैं, आपने कहाँ देखा है? हम ये सारे लोग देख रहे हैं, हुकूमत का एक बंदा भी हमें नज़र नहीं आया कि उन्होंने किसी को एक राशन दिया हो। ये सब मीडिया पे बातें। हम हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हाजिर हैं, हमारे रज़ाकार हाजिर हैं। ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों से पूछ ले, आप आ जाएँ, हमारे दस्तो बाजू बने, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, आपको उनके घर लेके जाते हैं, आपका आबादमी हमारे साथ हो और उन घरों तक आपको पहुंचाते हैं जिन घरों में इस वक्त गुर्बत की फ़िज़ा है, उस वक्त गुर्बत की माहौल है और फाका कशी पे लोग मजबूर हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों का ख्याल रखे, वहाँ निकले, मैदान में निकले। तो हमें तो अभी तक कोई इस तरह उनका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। हमारे चैनल के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, और इसके हवाले से ज़रा मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हाँ, CPN टीवी जो है, सिटीज़न पुलिस टीवी जो है, ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इसको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये कार खैर हैं। और मैं तो इसकी मिसाल देता हूँ कि जिस कार खैर में कोई तशहीर करता है, ये भी इतना ही बराबर है जो कमर पे या पीठ पे सामान लाद के घर पे पहुंचाता है। ये भी उस तरह एक काम है क्योंकि लोगों में खैर का जज्बा उभारना ये भी उसी तरह है जिस तरह हम मैदान में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको दोनों जहान में इसका अजर देगा और इंशाल्लाह इसके आखिरत में ये काम आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, हम लोग इस वक्त यूसे 31 के नाज़िम साहब से बात कर रहे थे, जो जिनका नाम जाहिद साहब से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की इनको मदद हासिल नहीं है, उल्टा ये हुकूमत की मदद कर रहे हैं अल-खिदमत की जानिब से। और जितने भी ये लोग गरीबों को राशन पहुँचा रहे हैं उसमें इलाके के मुखैर हजरात ने भरपूर ताउन किया है और आगे भी ताउन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इन्होंने अभी एक नया सिलसिला और जारी किया है कि इन्होंने गाय को ज़िबा करके लोगों के घर में गोश्त की तकसीमी को भी यकीनी बनाया है। अब इंशाल्लाह ताला ये जो सिलसिला है ये जारी रखने का भी ये लोग कह रहे हैं कि आए दिन में एक आध गाय और ज़िबा करके लोगों के घरों में गोश्त को तकसीमी को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राशन की तकसीमी के हवाले से। पूरी यूसी इनका बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी टीम इनकी वर्किंग आउट बहुत ज़बरदस्त है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको और इससे ज़्यादा कामयाबी दे लोगों की खिदमत करने के लिए। कैमरा में अशरफ के साथ सिटीजन पुलिस न्यूज़ से अजीम अहमद, कराची।